माई सेल्फ सैंड्रा, इंटेलिजेंस ऑफिसर दिल्ली से। मैं यहाँ इंस्पेक्टर आदित्य से मिलने आई हूँ। चुपके चुपके। तो आइए चुपके चुपके मेरे कैबिन में चलते हैं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं हूँ ना इंस्पेक्टर आदित्य देव। और माई सेल्फ मानव देसाई। जरा कोने में आएंगे, आपसे जरा 2 मिनट कुछ बात करनी थी जरूरी। जी बिल्कुल। हमें जरा सा एक्सक्यूज कीजिएगा। तो आइए आइए इंस्पेक्टर मानव आइए। इधर 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 क्या? ये क्या है? जरा बता कि ये क्या है? मेरे नाम का बैज क्यों पहना है तूने? हाँ? और वो सैंड्रा के सामने इतना स्टाइल क्या मार रहा है? मेरे नाम का बैज उतार वरना मार मार के ना तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। ये तो गलत बात है गई सर। अगर आपने सच्चाई बताने की कोशिश करी, अगर आपने सैंड्रा को ये बताया कि मैं हवलदार हूं, तो हम भी आपको भांडा फोड़ कर देंगे और आपको ये बता देंगे कि आप आदित्य ना हो। सर 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 सर, आपको उस सैंड्रा को जेल में डालना चाहिए था, लेकिन आप उस पे डोरे डाल रहे हो। आप ही ने कहा था ना उसके इरादे खराब है। तो हमारे कौन से अच्छे हैं? अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले एक बार जरा कंफर्म तो हो जाए कि उसके इरादे नेक नहीं है, उसके बाद अरेस्ट भी कर लेंगे ना, डाल देंगे जेल में। हाँ, लेकिन तब तक अपना ये नाटक कंटिन्यू रखते हैं। चल आजा। सैंड्रा जी आप कुछ कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को पता है ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपको पता है? हमें पता है कि आप दिल्ली से आए हैं, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे और फिर मेरे बारे में एक अच्छी सी रिपोर्ट लिखेंगे और फिर आदि का डिमोशन हो जाएगा। मतलब प्रमोशन हो जाएगा मेरा, आदि का। मैं हूँ आदि, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। डिमोशन क्यों होगा? ये इंस्पेक्टर हार्ड ड्राइव की बात क्यों टाल रहा है? मुझे कुछ करना होगा। इतना क्या सोच रही हैं आप मेरा टेस्ट लीजिए। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, बेखौफ। लेकिन ऐसे नहीं। मैं एक लाइट डिटेक्टर लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करूंगी, उससे सच और झूठ का पता लग जाएगा। लग रे। इंस्पेक्टर आदित्य। सर बुला रही है इंस्पेक्टर आदित्य को। सैंड्रा जी आप कुछ कह रही है मुझसे? मैं इंस्पेक्टर आदित्य। इंस्पेक्टर आदित्य, लाइट टेस्ट के लिए आप प्लीज यहाँ पर आके बैठ जाइए। क्या कह रहा हूँ कि मेरे आने से पहले आप एक बार मानव पे टेस्ट कर लीजिए। क्या है कि मैंने ये चीज पहले कभी की नहीं है, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। हम ना करवा रहे कोई टेस्ट। मानव, ये एक लाइट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट नहीं। आई प्रॉमिस यू, इसमें दर्द नहीं होता। ठीक है मैडम जी, चाहे दर्द हो भी जाए तो भी ये वाला टेस्ट सबसे पहले हम ही करवाएंगे। कर लो। तो शुरू करें? हम बे। तो पहला सवाल, मानव और इंस्पेक्टर आदित्य के बीच में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन है? आदित्य। वैसे आपको खुद के बारे में इतना भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। वैसे सच बताओ सैंड्रा जी, मानव भी बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। मानव देसाई के हिम्मत के चर्चे तो दूर दूर तक मशहूर हैं। हमने तो मानव देसाई के किस्से कहीं ना सुने। तो देखो। तो अभी तो बताया दूर दूर तक मशहूर है, यहाँ नहीं, कैसे सुनेंगे? ओके बॉयज, ओके। अब आपको मैं फ्री कर देती हूँ एंड इंस्पेक्टर आदित्य आप आ जाइए। मेरी बारी है, कोई बात है, ले लीजिए। हाथ दीजिए। हमेशा के लिए ले लीजिए। ये सब हम लगा देंगे का? इंस्पेक्टर मानव ये सब मैं खुद लगा लूंगा। तो आपका पहला सवाल, आपकी फाइल मैंने पढ़ी थी और उसमें लिखा है कि आपने कॉलेज में टॉप किया था।
आपने सही सुना है, इंस्पेक्टर आदित्य ने कॉलेज में टॉप किया है। ओह माय गॉड, वाओ। लेकिन आप अपने बारे में थर्ड पर्सन में क्यों बात कर रहे हैं? आप ऐसा कहिए ना कि कॉलेज में मैंने टॉप किया है। इंस्पेक्टर आदित्य जमीन से जुड़ा हुआ है, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, अगला सवाल। आप एक डेंजरस क्रिमिनल तुच्चा टारगेट के केस पर काम कर रहे थे, राइट? उससे जुड़ी हुई सबूत जो एक हार्ड ड्राइव में है, वो हार्ड ड्राइव कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दिल्ली से यहाँ वो हार्ड ड्राइव लेने आई हूँ चुपके चुपके, और ये ग्रीन लाइट भी जल रही है यहाँ पर। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये भी नहीं पता। डैम! और वैसे भी इस तुच्चा टारगेट को लेके आप इतने इमोशनल क्यों होती जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो एक क्रिमिनल नहीं आपका बॉयफ्रेंड हो। क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? वही रिश्ता जो एक क्रिमिनल और कानून के बीच होता है। एनीवेज, आज के लिए बहुत कर लिया टेस्ट, बाकी का ब्रेक के बाद आप लोग जा सकते हैं। तुमने अपना टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं? नहीं ना जानू, हमने जितना सोचा था ये इंस्पेक्टर आदित्य उससे ज्यादा शाना निकला। मैंने तो उसे लाइट डिटेक्टर लगाकर भी हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा, उसने इतनी ही सफाई से झूठ कहा कि लाइट डिटेक्टर की लाइट ने भी उसे सच बता दी। तुच्चा को नहीं लगा? अच्छा, अब हम उससे हार्ड ड्राइव के बारे में पता कैसे लगाएंगे? डोंट वरी डार्लिंग, मैं उसे अड्डे पर ले आती हूँ आज, चुपके चुपके। कितनी बार समझाया, हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। सैंड्रा मुझे पसंद करती है। ये तो गलत बात है गई सर, वो हमें पसंद करती है। आप देखो नहीं वो हमें कैसे देख रही होती। हाँ, वैसे ही देखती है जैसे कोई इंसान कचरे के डब्बे को देखता है। हे भगवान, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। आपको पता है ना ये एक कलमुही या कोई कांड करने आई है? हमें तो पता है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ? तुम आदि के साथ रहो, आदि जगना नहीं चाहिए। वो जग गया तो उसे पता चल जाएगा हम क्या कांड। हाँ? मतलब उसको बचाने का हमारा प्लान फेल हो जाएगा। जाओ जाओ, उसे उठने मत दो। उसे तब तक उठने मत दो जब तक मैं उसकी होने वाली भाभी को पटा नहीं लेता। अरे सेंड्रा जी कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वही निपटाने जा रही हूँ, चुपके चुपके। आगे आपके जरूरी काम तो बाद में हो दे आएंगे। देखिए सैंड्रा जी, आपने इतने सारे सवाल हमसे किए, अब हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। जल्दी पूछिए। ऐसे नहीं सैंड्रा, ऐसे नहीं। सवाल तो हम भी लाइट डिटेक्टर पर पूछेंगे। लाइट डिटेक्टर पर क्यों? जिससे कि कोई गलतफहमी ना रह जाए। बैठिए, इससे तो दर्द भी नहीं होता। हाँ, लेकिन आपके जवाब से कोई है जिसे बहुत दर्द होने वाला है। अब आइए ना, आइए 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 आइए। लीजिए, अब पूछता हूं मैं आपका पहला सवाल। ये बताइए कि आपको खाते पीते घर के लड़के अच्छे लगते हैं या ऐसे कंकाल टाइप के भूखमरे? ओह, तो ये दोनों मुझ पे लाइन मार रहे चुपके चुपके। इनको बातों में फंसाना होगा, वरना मैं ही फंस जाऊंगी चुपके चुपके। खाते पीते घर के वो लड़के पसंद है जो दिखने में भूखमरे कंकाल टाइप के हो। ये तो गलत बात है गई मैडम, आप झूठ बोल रही हैं क्या? नहीं, क्योंकि झूठ वाली लाइट जल रही है। अब एक्चुअली ना मुझे
बहुत भूख लगी है। भूख तो लगी है। एक्चुअली ना ये मशीन में ना एक डिफेक्ट है। किसी भूखे इंसान को ऐसे कनेक्ट कर दो ना तो उसके बॉडी के केमिकल्स की वजह से ये मशीन कभी कभी सच को झूठ और झूठ को सच बताता है। लेकिन आपको क्या लगा अब इस तरह हमें बेवकूफ बना के यहाँ से चली जाएंगी? मुझे पहले से ही पता था कि आपको भूख लग रही है। मैं जानता था आप यहाँ किसी जरूरी काम से बाहर नहीं जा रही थी, आप कुछ खाने जा रही थी। करेक्ट? ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर आदित्य, आप कितने इंटेलिजेंट हो। आप सही कह रही थी। ये कभी कभी मशीन सच को झूठ और झूठ को सच बता देती है। गड़बड़ है, मशीन है, होता है, मशीनों के साथ होता है। अब जब आपको सच और झूठ के बारे में सब पता चल ही गया तो क्यों ना आप और मैं और आप कहीं लंच करने जाए चुपके चुपके। अब आप कह रहे हैं तो चलिए लंच करने चलते हैं। चलिए चलिए आइए, खाना ठंडा ना हो जाए। हाँ आइए, हम गाड़ी निकालते हैं। हाँ चलिए चलिए। नहीं, तू हमारे साथ नहीं चल रहा है। भांडा फोड़ दो। इसको भी साथ ले लेते हैं। साथ में बर्तन मांजने के लिए भी तो कोई चाहिए। मजाक कर रहा, जोक कर रहा हूँ यार। तू भी साथ चल। चलिए सब चलते हैं लंच पे, आइए। यही वो जगह है। जगह तो एकदम सुनसान लग रही है मैडम। शांत है, तभी तो तुम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी चुपके चुपके। मतलब अब यहाँ का खाना खा के बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इनफैक्ट यहाँ का शेफ मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाला है। ओह वाह, क्या है क्या ये स्पेशल चीज? क्या? तुम दोनों का भरता। अबे कौन? सैंड्रा जी, ये सब क्या हो रहा है? सर जी, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, आदि सर की जान को खतरा है तो आपकी ये खबर बिल्कुल सही थी। लेकिन अब हम खबर बन जाएंगे डीआईजी। इंस्पेक्टर आदि, अब सच सच बताओ, तुमने वो हार्ड ड्राइव कहाँ छुपाया है चुपके चुपके? देखिए सैंड्रा जी, मैं सच कह रहा हूँ। इसकी आवाज तो मुझे कवर ड्राइव पता है, मुझे स्ट्रेट ड्राइव पता है, मुझे लॉन्ग ड्राइव भी पता है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये देखो, ये देखिए। तुच्छे से तुच्छेपन वाला मजाक। अगर तूने जवाब नहीं दिया सच्चा तो तुच्चा को नहीं लगेगा अच्छा। देखिए, आपको एक चीज मैं सच सच बताना चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्टर आदित्य देव हूँ ही नहीं। मैडम जी, हमने आप पे कही थी ना कि आदि सर तो स्मार्ट है। ये आपको कहाँ तक स्मार्ट लग रहे हैं? अरे इनमें तो बुद्धि ना है। अबे क्या बोले जा रहा है तू? सच कह रहा हूँ सर। मैडम जी, हमने आप पे कही थी ना कि आदि सर तो कितने हिम्मत वाले हैं। ये तो एक नंबर के फट्टूस हैं। मतलब ये इंस्पेक्टर मानव है तो तुम कौन हो? हम डीआईजी। डीआईजी? अरे वो वाला डीआईजी नहीं, ये डीआईजी हवलदार डीआईजी है। तुम्हें तो देख के ऐसा लगता है जैसे नाम से नहीं, तुम तो दिमाग से भी तुच्चे हो। क्या कहा तुमने? नहीं। मैं तुम्हें अक्ल से तुच्चा लगता हूँ? रुक जाइए, तुच्चा जी रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो महान है, अरे गुलों की खान है। अरे चुप हो जा। तुम दोनों बस कुछ ही सेकेंड के मेहमान। तुच्चा जी आदि कौन है बे तू? तुच्छा,
ये सुन के नहीं लगेगा तुझे अच्छा। दरअसल इंस्पेक्टर आदि मैं हूं। आदि यानी तेरी बर्बादी। मारो इसको, मारो। आना तो ठीक है। और तुझे क्या लगा सिर्फ तेरे पास ही इन्फॉर्मर है क्या जो काम करते हैं? हमारे इन्फॉर्मर भी काम करते हैं और हमारे इन्फॉर्मर ने पहले डीजीपी सर को तेरी नकली ऑफिसर वाली चाल के बारे में बता दिया था और उन्होंने मुझे यह सीक्रेट बता दिया और फिर उन्होंने कहा था कि इस टुच्चे का प्रमोशन जेल में होना ही चाहिए। तो मैंने भी उनसे वादा किया था कि प्रमोशन तो हो ही जाएगा सर। मतलब आदि का कभी प्रमोशन होने ही नहीं वाला था, मैंने फालतू में इतना बड़ा रिस्क लिया। ये तो गलत बात है गई सर। क्या मैं सीक्रेट का छूना हो तो? अरे मानव सर को तो पहले से मालूम थी कि इंटेलिजेंस से आपकी जान को खतरा है। हाँ तो मैं भी आदि से कुछ कम हूँ क्या? मेरे खबरी भी देश के कोने कोने में फैले हैं। आपके जितने फैले हुए हैं। और तू क्या कुर्सी पे आराम कर रहा है? चल इस तुच्चे को हॉस्पिटल ले जा और मुझे जेल में फेंक। मतलब मुझे हॉस्पिटल ले जा, इस तुच्चे को जेल में फेंक। यार गोली लगी है मुझे। सिस्टर सब ठीक है? जी सर। थैंक यू, आप जा सकते हैं। हाय आदि, हाउ आर यू? है ना, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि तू सचमुच मुझे बचाने के लिए कूदा था या फिर गलती से तेरा पैर स्लिप हो गया और तू सामने आ गया। आदि मैं तुझे बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, अपनी जान की बाजी लगाई मैंने और तू मुझ पे शक कर रहा है। अरे नहीं मानव, मैं तुझ पे शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी प्रमोशन की बात सुन के तू अंदर ही अंदर जलना शुरू हो गया, जल भुन के राख हो गया होगा तू। इसलिए तूने मुझे बेहोशी की दवाई पिलाई ताकि तू मेरी प्रमोशन में भांजी मार सके। तूने जो हरकत की है ना मानव, उसके लिए तुझे सस्पेंड होना चाहिए, लेकिन असलियत में तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए इस बार मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो मैं अपना प्रमोशन भूल के तेरा डिमोशन जरूर करवा दूंगा। नहीं यार, ऐसा मत कर यार। मतलब डिमोट नहीं, कई बार मुझे डिमोशन के ना ऑफर आए हैं, मैंने तो हर बार रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं डिमोट हो गया तो हमारी पार्टनरशिप टूट जाएगी ना, और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वी आर एंड वी ऑलवेज विल बी पार्टनर्स।